बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11th क्लास बायो का गेस्ट पेपर 2025 का और पेयरिंग स्कीम हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम आपको एक पेपर प्लान बताएंगे कि टॉपर बच्चे कौन से चैप्टर्स करें और वीक बच्चे कौन से चैप्टर्स करें और जो मीडियाकर बच्चे रहे हैं वो कौन सा चैप्टर करें। तो ये प्लान जो है ना ये प्रॉपर बने हुए हैं, ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आने वाले लेक्चर आपको बर वक्त मिलते रहें। तो वीडियो का स्टार्ट हम करते हैं पेयरिंग स्कीम से। एक दफ़ा हम पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जी एमसीक्यूज है। 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं बायो में और किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं ये सारे लिखे हुए हैं, इनको देख लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसमें 12 शॉर्ट आने हैं और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं और ये चैप्टर नंबर 2, 3, 8, 10 और 11 को मिला के आने हैं। इनमें से आपने 8 सवाल जो है ना वो हल करने हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट आने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और 11 में से 2 आने हैं। तो आप एक तो चैप्टर नंबर 3 यहाँ से कर लें, एक चैप्टर नंबर 4 कर लें और इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 या चैप्टर नंबर 11 जो है ना वो आप कर लें जो आपको ईजी लगता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 8 करते हैं तो यहाँ से सिर्फ आप ये 3 चैप्टर करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो हल हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन जो है ना वो आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, आपने 8 करने हैं तो 3, 2, 5 और 4 आपके 9 हल हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी 12 शॉर्ट आने और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1, 4, 9, 13, 14 को मिला के आएगा। इसमें भी चैप्टर नंबर 9 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से भी 3 शॉर्ट आएंगे। तो इन दोनों का अगर आप करते हैं तो 6 शॉर्ट आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे यहाँ से और 2 रह गए और 2 रह गए। अब 2 के लिए आप चैप्टर नंबर 4 कर लें या चैप्टर नंबर 13 कर लें जो आपको ईजी लगता है। अगर आप चैप्टर नंबर 4 करते हैं तो आपके यहाँ से 8 क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 14 को मिला के। तो यहाँ से भी आपने 3 चैप्टर करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 9 शॉर्ट आने और आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 12 को मिला के आएगा। तो चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट आने हैं। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से 2 आने हैं, इसको कर लें और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में 12 में से किसी एक को कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 5 करते हैं तो 2 शॉर्ट आपके यहाँ से भी हो जाएंगे। तो ये 7 शॉर्ट आपके हो जाएंगे जबकि आपने 6 करने हैं। तो ये 3-3 आप करेंगे तो टोटल 9 चैप्टर बनेंगे। तो 9 चैप्टर आपने रेडी करने तो आपके तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है हल हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं 24 मार्क्स के, 5 आने हैं और आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आपने जो पेयर रेडी किए हुए हैं 1 का 14 के साथ बनता है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 का 8 के साथ बनता है, क्वेश्चन नंबर 7 में 4 का 12 के साथ, क्वेश्चन नंबर 8 में 5 का 11 के साथ, क्वेश्चन नंबर 9 में 6 का 9 के साथ। तो जो पेयर आपने रेडी किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसे 3 पेयर जो ना अच्छी तरह रेडी कर लें। उसके बाद आप चौथे का सोचें, पहले आपने 3 को अच्छी तरह रेडी करना है। तो अब हम आपके साथ प्लान शेयर करेंगे, प्लान के बाद फिर हम आपके साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर करेंगे। प्लान पे आते हैं। सबसे पहले जो प्लान है वो है फॉर टॉपर एवरेज 85 में से 85 जो बच्चे मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए। सबसे पहले डू पास पेपर्स एमसीक्यूज ऑफ ऑल चैप्टर्स। आपने पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज जो ना वो लाजमी करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी है जी, चैप्टर नंबर 1 के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग आपने नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 2 को आपने कंप्लीट यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए करना है। चैप्टर नंबर 3 के भी आपने शॉर्ट करने हैं, चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट, चैप्टर नंबर 6 आपने स्किप करना है, इसको आपने नहीं करना। चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ओनली। ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट, वो आप देख लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 के भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ओनली आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 जो है ये आपने कंप्लीट करना है लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। चैप्टर नंबर 13 के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और चैप्टर नंबर 14 को आपने स्किप करना है। यहाँ से 2 चैप्टर आपने स्किप करने हैं और बाकी 12 चैप्टर आपने करने हैं। इनमें से जो ओवरऑल आपने चैप्टर करने हैं लॉन्ग के लिए उनमें चैप्टर नंबर 2 शामिल है, चैप्टर नंबर 4 शामिल है, चैप्टर नंबर 5 शामिल है, चैप्टर नंबर 8 शामिल है, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 शामिल है। तो ये 6 चैप्टर्स हैं, इसमें 3 पेयर्स आपके इजीली हल हो जाएंगे। उसके अलावा आपने बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी करने हैं। तो ये था प्लान टॉपर के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं जो वीक स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हम जो ना एवरेज मार्क्स ले लें 50 से 60 के राउंड बोर्ड। उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज वो भी करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट आपने करना है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्किप कर देना है, चैप्टर नंबर 3 और 4 के सिर्फ
शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 7, 8 इनके आपने सिर्फ शॉर्ट करने हैं। चैप्टर 9 स्किप कर देना है। चैप्टर 10, 11 इसके भी सिर्फ शॉर्ट। चैप्टर नंबर 12 को स्किप कर देना है। चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ शॉर्ट और चैप्टर नंबर 14 को भी स्किप कर देना है। टोटल 14 चैप्टर है और आपने यहाँ से 4 चैप्टर्स को स्किप करना है। 3 चैप्टर्स के लॉन्ग करने हैं, बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट करने हैं। तो ये प्लान था एवरेज बच्चों के लिए। उसके बाद जो वीकर स्टूडेंट्स हैं, जो आप कह लें कि पासिंग मार्क्स या 50% मार्क्स लेना चाहते हैं, ये उनके लिए एमसीक्यूज वो भी सारे चैप्टर्स के करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपने स्किप कर देना है। चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और चैप्टर नंबर 4 भी स्किप कर देना है। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 6 जो है ना वो भी स्किप करना है। चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ शॉर्ट। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे आपने स्किप करने हैं। चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ शॉर्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 14 भी स्किप कर देना है। टोटल 14 चैप्टर है और इनमें से 9 चैप्टर्स को आपने स्किप कर देना है। उनमें से सिर्फ 2 चैप्टर्स के आपने लॉन्ग रेडी करने हैं और 3 चैप्टर्स के आपने शॉर्ट रेडी करने हैं। तो ओनली 5 चैप्टर्स आपने रेडी करने हैं और 5 चैप्टर्स में से इंशाल्लाह 45 से 48 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। तो ये आपका प्लान है स्टडी का। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, आप जिस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप देख लें आप किस रेंज में आ रहे हैं। तो अब आपके साथ हम शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पास पेपर्स वाले। इनको आप अच्छी तरह रेडी करें। आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। इनकी लाजमी तैयारी करके जाएं। 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आने हैं। अच्छी खासी वेटेज है। जो एवरेज स्टूडेंट हैं या वीकर स्टूडेंट हैं, बल्कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पेपर में। और याद रखिएगा कि पास पेपर्स वाले एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग जब भी एमसीक्यूज रेडी करते हैं तो उनका कंसेप्चुअल थीम जाके पढ़ा करें, उनको कंसेप्चुअल रेडी किया करें, रट्टा ना लगाया करें। अगर आप जस्ट स्टेटमेंट जो ना पढ़ के आगे उसका आंसर जो ना उसको रट्टा लगा लें, उधर थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। फिर आप लोग कहते हैं सर पेपर जो है ना वो पता नहीं कहाँ से आ गया। ये फिजिक्स के पेपर में ऐसे ही हुआ है। सारे के सारे एमसीक्यूज वही थे जो हमने बार बार किए हुए हैं, पास पेपर्स वाले थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी स्टेटमेंट जो ना उन्होंने कंसेप्चुअल बना दी थी। तो बच्चों ने बजाय इसके कि उसको कंसेप्चुअल किया हो रेडी, उन्होंने जस्ट उसको रट्टा लगाया कि पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, इस तरह करके। और जब वहां पे गए हैं तो एमसीक्यूज पे कंसेप्चुअल आए हैं और बच्चे जो ना परेशान हो गए हैं कि पता नहीं एमसीक्यूज कहाँ से आ गए हैं। इसलिए एमसीक्यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के करते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट जो ना वो क्लियर किया करें। उसका जो ना पूरा आप कह लें कि डेप्थ में जाके उनको सॉल्व किया करें। ये सिर्फ आपके यहाँ पे काम नहीं आएंगे, नेक्स्ट आपका जो एम कैट, ई कैट के एग्जाम होते हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन एमसीक्यूज का। अगर इन एमसीक्यूज का आप रेडी करते हैं तो नेक्स्ट जो भी आपके टेस्ट होंगे, कोई इंट्री टेस्ट होता है, उनमें भी ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इनको अच्छी तरह रेडी किया करें। तो ये पास पेपर्स वाले सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, रिपीटेड है। इंशाल्लाह इनका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो को स्टॉप करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इन एमसीक्यूज को रेडी कर सकते हैं। ये कुछ पास पेपर्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो लाजमी इनको भी सॉल्व करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें, कमेंट करके बताया करें जो आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ी मिस्टेक है, वीडियो ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। और अगर आपको पसंद आती है तो फिर भी कमेंट किया करें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें। तो ये एमसीक्यूज हैं जी पास पेपर्स वाले। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत कारआमद ये साबित होंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इनका। इनको लाजमी जो है रेडी करके जाएं। ये इनके ऑप्शन लगे हुए हैं, सारे सॉल्व हुए हैं। तो ये आप वीडियो को स्टॉप करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको रेडी करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये पास पेपर्स वाले एमसीक्यू ऊपर लिखा हुआ है ग्रुप नंबर कौन सा है, 1 है कि 2 है, बोर्ड कौन सा है। तो ये सारे एमसीक्यूज पास पेपर वाले आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ऊपर जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज से, रिपीटेड एमसीक्यूज से। अब ये आपके साथ पास पेपर जो है ना वो शेयर किए जा रहे हैं। इनको अच्छी तरह जो है ना वो रेडी करें। तो ये एमसीक्यू से इसके बाद हम देख लेते हैं जो गेस है शॉर्ट क्वेश्चन का और लॉन्ग क्वेश्चन का। चैप्टर नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपने अच्छी तरह जो है रेडी कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के नीचे लिखे हुए हैं और ये चैप्टर नंबर 3 के लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। आपको बताया हुआ है कि आपने कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो रेडी करने हैं। शॉर्ट के लिए कौन कौन से रेडी करने हैं, लॉन्ग के लिए।
उस हिसाब से आप देख लें कि कौन से चैप्टर्स का आपने शॉर्ट जो है ना वो यहाँ से करने हैं और कौन से चैप्टर्स के आपने लॉन्ग करने हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पास पेपर्स में आ चुके हैं, ये वो वाले शॉर्ट हैं, इनको आप लाजमी रेडी करें। और नीचे ये जो ना ये लॉन्ग क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ए बी पार्ट बनाए हुए हैं, ये भी पास पेपर से लिए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 ये फुल बुक के जो ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लाजमी जो है रेडी करके जाएं। बायो का गैस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपका कोई भी मसला हो तो कमेंट आप लाजमी करें। जो आपका स्टडी प्लान है, जो पेपर प्लान है, वो 3 मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें से किसी एक को फॉलो करें। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।